हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा डीजी सेकंड पेपर का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका 6th डे है और आज हम दूसरी फैमिलीज पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम जो भी फैमिलीज पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा लार्ज फैमिलीज पढ़ रहे थे जिसमें मिनिमम 4 से 5 प्लांट्स होते ही थे। अब हम जो फैमिलीज पढ़ेंगे आगे के कुछ दिनों में, अभी 4-5 दिन 3 दिन मान लीजिए ऐसी फैमिलीज चलेंगी जिसमें एक फैमिली में 2 ड्रग्स होंगे, उसके बाद सिंगल फैमिलीज के ड्रग्स आने वाले, एक फैमिली से एक ड्रग पढ़े, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही एक ड्रग है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जैसे आज रेनन-कुलेसी फैमिली और एपोसाइनेसी फैमिली की। रेनन-कुलेसी और एपोसाइनेसी, जिसमें से हम रेनन-कुलेसी फैमिली, अतिविसा और वत्सनाभ को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके केवल आप बॉटनिकल नेम आज याद करेंगे और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या है रेनन-कुलेसी फैमिली? सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, रेनन-कुलेसी फैमिली, जिसमें क्या आते हैं हमारी 2 चीजें आ रही है रेनन-कुलेसी फैमिली में। क्या क्या आ रहा है रेनन-कुलेसी फैमिली में? अतिविसा एंड वत्सनाभ, अतिविसा और वत्सनाभ, अतिविसा और वत्सनाभ, अतिविसा और वत्सनाभ फैमिली क्या है? रेनन-कुलेसी। याद कैसे रखेंगे? अब हमारा जो मेजर टास्क होने वाला है, अभी तक फैमिलीज हमें याद नहीं करनी पड़ रही थी। फैबेसी फैमिली हमने देख ली, उसके ड्रग्स देख लिए, सोलेनेसी, और वो फैमिलीज ऐसी थी जो हम 11th-12th क्लास से पढ़ते आ रहे थे, तो हमें ज्यादा मेहनत फैमिली में याद करने में नहीं जा रही थी। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या है, आज के बाद से जितनी भी क्लास हम पढ़े उसमें हमें फैमिली भी याद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक ही फैमिली है, एक ही या 2 ड्रग पढ़ेंगे हम उसके, तो हमें फैमिलीज भी याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो फैमिलीज पर भी इस बार अपन को थोड़ा सा ध्यान देना भी यहाँ से आज से। ठीक है, क्या है? रेनन-कुलेसी फैमिली है। फैमिली कौन सी आ रही है? देखो रेनन-कुलेसी। इसमें ड्रग्स कौन से हैं? अतिविसा और वत्सनाभ। अतिविसा और वत्सनाभ फैमिली है रेनन-कुलेसी। ठीक है, दोनों का बॉटनिकल नेम देखेंगे। अतिविसा का बॉटनिकल नेम होता है एकोनिटम हेट्रोफाइलम, एकोनिटम हेट्रोफाइलम, और इसका क्या नाम हो जाएगा? एकोनिटम फेरक्स। तो एकोनिटम दोनों में है क्योंकि सेम फैमिली है, तो एकोनिटम एकोनिटम। यहाँ क्या है? हेट्रोफाइलम, और यहाँ क्या है? फेरॉक्स। हेट्रोफाइलम और फेरॉक्स, तो एकोनिटम हेट्रोफाइलम क्या है? अतिविसा। वत्सनाभ क्या है? एकोनिटम फेरॉक्स। फैमिली क्या है हमारी? रेनन-कुलेसी। फैमिली क्या है? रेनन-कुलेसी। अगर हम इसकी कुछ ट्रिक बनाए अगर कि रेनन-कुलेसी फैमिली कैसे याद रहेगी, तो वत्स, पुराने रामायण वगैरह अपन ने देखी तो अपन बच्चों को किसी को भी वत्स बोलते हैं, ऐसा मत करो वत्स, या कुछ मतलब बहुत एक पौराणिक भाषा में बोलते हैं वत्स, है ना। तो क्या बोलेंगे हम? रन। रेनन-कुलेसी यानी रन, दौड़ रहा है कोई बच्चा, है ना, तो हम क्या कह रहे हैं? वत्स। वत्स हम बच्चे को बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं। ठीक है, अति, अति यानी कि दौड़ना, अति तो सर्वत्र वर्जित है, हमेशा सुना होगा आपने। तो वत्स अति मत दौड़ो, यानी कि अति रन मत करो, वत्स अति रन, ऐसा लिख देंगे, वत्स अति रन। तो अति से अतिविसा, वत्स से वत्सनाभ, और रन मतलब कि रेनन-कुलेसी फैमिली में ये दोनों चीजें आती हैं। वैसे याद हो जाएगा, हमने इतना डिस्कस कर लिया इस पर, नहीं याद होता तब की बात मैंने बताई है, वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, अतिविसा का क्या नाम हो जाएगा? एकोनिटम हेट्रोफाइलम। वत्सनाभ हो जाएगा एकोनिटम फेरॉक्स। ठीक है, फैमिली है रेनन-कुलेसी। दूसरी फैमिली आज जो आपको याद करनी है कल तक में, इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। क्या है? एपोसाइनेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है? एपोसाइनेसी फैमिली। इसमें 2 मेंबर्स हैं, कौन कौन से? सर्पगंधा और कोटज। सर्पगंधा और कोटज कैसे याद रहेगा? सर्पगंधा और कोटज, अगर इसकी मात्रा हम यहाँ लगा दे तो कटु हो जाता था, कटु विपाक अपन पढ़ते आ रहे हैं ना। तो एपोसाइनेस, सर्प ने काट लिया, ऐसे बोल सकते हैं, सर्प ने काट लिया। तो सर्पगंधा और कोटज, काट कटु कुछ भी बोल दो, तो सर्पगंधा कोटज ये दोनों सेम फैमिली में आ रहे हैं, यानी कि सर्पगंधा और कोटज सेम फैमिली में है। कौन सी फैमिली है? एपोसाइनेसी फैमिली। फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी, सर्पगंधा और कोटज। ठीक है, सर्पगंधा का नाम नॉर्मली याद होगा हमें, क्या है? रोवोल्फिया सर्पेंटिना। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन होता है, वैसे गलत लिखा है यहाँ पे, सर्पेंटाइन कर लें, TINE, है ना, सर्पेंटाइन। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन क्या है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइन है सर्पगंधा। कोटज क्या है? होला, इसको ऐसे पढ़ेंगे, होलारीना, होलारीना एंटी डिसेंट्रिका, एंटी डाइसेंट्रिका। एंटी डिसेंट्री, डायरिया डिसेंट्री पढ़ते हैं तो वही है एंटी डिसेंट्रिका। कोटज डिसेंट्री में काम में भी आती है, इसलिए इसका नाम है एंटी डाइसेंट्रिका। तो ये तो याद हो जाएगा, एंटी डाइसेंट्रिका। ऊपर क्या है? होला, HOLA, होला रीना, होला रीना, होला रीना एंटी डाइसेंट्रिका, होला रीना एंटी डाइसेंट्रिका। सर्पगंधा कोटज, फिर से पढ़ेंगे, सर्पगंधा कोटज सेम फैमिली, कौन सी? एपोसाइनेसी। सर्पगंधा कोटज एपोसाइनेसी फैमिली, नाम क्या है? रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, होलारीना एंटी डिसेंट्रिका, होलारीना एंटी डिसेंट्रिका कोटज। सर्पगंधा क्या है? रोवोल्फिया सर्पेंटिना। रेनन-कुलेसी फैमिली है अतिविसा और वत्सनाभ। अतिविसा क्या है? एकोनिटम हेट्रोफाइलम। वत्सनाभ क्या है?
एकोनिटम फेरोक्स, एकोनिटम फेरोक्स और एकोनिटम हेट्रोफाइलम। याद हो गया? आगे चलते हैं, इसकी पर्यायवाची देखते हैं। चलिए अब पर्यायवाची देखते हैं। तो पर्यायवाची क्या है इसके अतिविशा के? देखो वत्सनाभ के पर्यायवाची, वत्सनाभ हमने अगत तंत्र पढ़ा होगा, वत्सनाभ बहुत इंपॉर्टेंट, अगत तंत्र में डीजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वत्सनाभ, ठीक है। तो वहां पे आपने पढ़े लिए होंगे, अगत के पर्याय पढ़े होंगे, मतलब विष के पर्याय पढ़े होंगे वहां पे, तो वहां आपको को ऑटोमेटिकली याद होंगे पहले से ही, अमृता, गरल, छेद और विष, है ना। विष, अमृता, गरल और छेद ये क्या है? वत्सनाभ के पर्यायवाची हैं। जरूरी नहीं कि हमारे बार स्टोरी सुने, इतनी सारी स्टोरीज भी तो याद करनी पड़ेगी फिर, है ना। और नहीं है तो इसकी स्टोरी भी कुछ नहीं, अमृता ने विष पी लिया तो उसके गले में छेद हो गया। छेद मतलब कि छेद बोल रहे हैं हम छेद को, ठीक है। तो अमृता ने विष पी लिया तो उसके गले में छेद हो गया। अमृता ने विष पी लिया तो उसके गले में छेद हो गया। याद भी हो जाएगा स्टोरी अगर करना हो तो, बाकी याद होगा मुझे लगता है। विष, अमृता, गरल और छेद। ऐसी इसकी भी पर्यायवाची की स्टोरी क्या है अतिविशा की? ये क्या है? काश्मीरा। और हमने पढ़ा था काश्मीरी, है ना। काश्मीरी हमने कहा था, गंभारी मैम को कश्मीर घूमने जाना था तो वहां पे हमने देखा था काश्मीरी, है ना। पीत रोहिणी अपने पति रोहित के साथ जाना था। फिर रोहिणी हमने एक और चीज देखी थी, क्या देखी थी? हरित की एक प्रजाति देखी थी रोहिणी, है ना। सब कनेक्ट करके चलना है हमें, ठीक है। तो काश्मीरा, वहां पे हमने काश्मीरी पढ़ा था, ठीक है। काश्मीरा, ये काश्मीरा हम किसको बोल रहे हैं? अतिविशा को, ठीक है। ध्रुण वल्लभा, ध्रुण वल्लभा, शिशु भैसज्या, भंगुरा और शुक्ल कंदा, ये इसके क्या है? पर्याय है, जिसमें से शिशु भैसज बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो चारों इंपॉर्टेंट है पर्याय, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। शिशु भैसज जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम से आ चुका है क्वेश्चन अतिविशा का, शिशु भैसज्या नाम से, ठीक है। काश्मीरा। अब इसकी स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊं, दो स्टोरियां, मतलब दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। ध्रुव को मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, ध्रुव लड़के होते हैं, ध्रुव लड़कों का नाम होता है ना, तो ध्रुव, ध्रुव शुक्ला, शुक्ल यानी शुक्ला, तो ध्रुव शुक्ला कहाँ गया? कश्मीर घूमने गया, जहां पर उसे भंगार में एक शिशु मिला। शिशु मतलब बच्चे होते हैं, है ना। तो भंगार में एक शिशु पड़ा हुआ था। आजकल न्यूज में भी हम देखते हैं बच्चों को फेंक देते हैं लोग, है ना। मोस्टली अगर फीमेल है, मतलब कि बहुत क्या बोलते हैं यार अपन, छोटी छोटी बच्चियां जब होती है तो उनको फेंक देते हैं, जिनको नहीं रखना होता है अपने पास, है ना, तो उसको फेंक देते हैं ऐसे लड़कियों को। तो इसमें क्या है? ये शिशु भंगार में उनको डला मिला, ऐसा, है ना। इसको ध्रुव शुक्ला को शिशु भंगार में डला मिला, कहां पर? कश्मीर में। तो ऐसे याद भी हो जाएगा। वैसे आज स्टोरी ना ही याद करें हम तो बेस्ट है, ऐसे याद करेंगे हम इसको। क्या है? काश्मीरा, ध्रुव वल्लभा, शुक्ल कंदा, शिशु भैसज्या और भंगुरा। देखो अपन बहुत सारी लिख जरूर लेते हैं, लेकिन अगर पर्याय लिखने के लिए आएगा, हम पर्याय ज्यादा इसलिए याद करते हैं ताकि इनमें से कोई नाम से वो प्लांट ना पूछ ले, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्याय लिखने के लिए पूछेगा कि इनके कोई पर्यायवाची लिखो, दो पर्याय बोलेगा, वैसे वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं करता है कि कितने पर्याय लिखो, बोलते पर्याय लिखो बस, है ना। तो हमें पर्याय लिखने के लिए 3 से 4 मैक्सिमम होते हैं, 4 अगर हमने लिख दिए तो, है ना। तो हमें 4 मैक्सिमम याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो काश्मीरा, ध्रुव वल्लभा, शुक्ल कंदा, शिशु भैसज्या और भंगुरा, याद रहेगा क्या? ध्रुव शुक्ला कश्मीर घूमने गए थे तो वहां पर भंगार में उनको शिशु पड़ा मिला था, ठीक है, शिशु भैसज्या। याद रहेगा पर्याय क्या है अतिविशा का? काश्मीरा, ध्रुव वल्लभा, शुक्ल कंदा, शिशु भैसज्या और भंगुरा। वत्सनाभ का क्या था? विष, अमृता, गरल और छेद। अमृता नाम की कोई लड़की है मान लो, तो अमृता ने विष पी लिया तो उसके गले में छेद हो गया। हम क्या देख रहे हैं? वत्सनाभ के पर्यायवाची विष, अमृता, गरल और छेद। अतिविशा के क्या है? काश्मीरा, ध्रुव वल्लभा, शुक्ल कंदा, शिशु भैसज्या और भंगुरा, ठीक है। अतिविशा का बॉटनिकल नेम क्या है? एकोनिटम हेट्रोफाइलम। वत्सनाभ का क्या है? एकोनिटम फेरोक्स। क्या है? एकोनिटम फेरोक्स, एकोनिटम हेट्रोफाइलम। हमें क्या याद रखना है? एकोनिटम हेट्रोफाइलम, एकोनिटम फेरोक्स, याद रहेगा इतना। विष, अमृता, गरल और छेद। और दूसरी चीज हमने आज क्या बोली आपको याद करने के लिए? एपोसाइनेसी फैमिली, जिसमें से कुटज याद करना है, जिसका नाम है होलारीना एंटीडिसेंट्रिका। और दूसरा प्लांट क्या बोला है अपन ने? सर्पगंधा, ठीक है, रोबोल्फिया सर्पेंटाइन। याद हो गया इतना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या है? रस पंचक की बात करेंगे। रस, गुण, वीर्य, विपाक, दोष कर्म, मुख कर्म जो हम देखते हैं। तो रस क्या है इसका? देखो रस क्या है? तिक्त और कटु। जब तिक्त और कटु होगा तो विपाक भी कटु होगा, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। वीर्य दोनों का उष्ण है। वीर्य कैसा है? दोनों का उष्ण है, ठीक है। तिक्त कटु है जिसका रस, तिक्त कटु है, तो उसका विपाक कैसा होगा?
कटु ही होगा। ये जो पहला वाला है ये हमारा अतिविषा का है। ये क्या है? अतिविषा। यहाँ लिख देते हैं ये अतिविषा, ये अतिविषा और ये वत्सनाभ का रसपंचक है, वत्सनाभ। ठीक है, वत्सनाभ और अतिविषा। तो तिक्त कटु है तो रस भी इसका, विपाक भी इसका कटु बनेगा। मधुर है तो इसका विपाक भी मधुर बनेगा। इतना तो हमें पता था। लघु रुक्ष दोनों में है, लघु रुक्ष ये भी है, लघु रुक्ष ये भी है, उष्ण ये भी है, उष्ण ये भी है, तो ये तो याद नहीं करना है हमें। अब हम बात कर रहे हैं अतिविषा के रस की। तो यहाँ पर तिक्त और कटु रस है, यहाँ पर मधुर रस है। यहाँ पर कैसा रस है? मधुर रस है। फिर त्रिदोष सामक ये भी है, त्रिदोष सामक ये भी है। ठीक है, त्रिदोष सामक दोनों है, उष्ण दोनों है, लघु रुक्ष दोनों है, तिक्त कटु यहाँ पर है तो इसका अपोजिट वहां पर मधुर है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे इसके मुख्य कर्मों की, तो मुख्य कर्म अपन अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे? जिसका वीर उष्ण होता था वह दीपन पाचन का काम करता था, यानी कि अग्निमान में काम कर रहा था, आम दोषों में काम अच्छा करता था। तो यहाँ पर इसका मुख्य कर्म ही वही है, उष्ण वीर देख के आप लिख देना। इसका काम क्या है? दीपन पाचन करना, अतिविषा का। और इसका काम क्या है? वत्सनाभ का स्वेद जनन है। स्वेद जनन का मतलब क्या है? पसीना आना, पसीना लाता है, स्वेद जनन, स्वेद करता है। और ज्वर हर है, ज्वर को खत्म करता है। कैसे याद रहेगा? जब भी हमको फीवर आता है तो हम क्या करते हैं? पैरासीटामोल की एक टैबलेट खाते हैं। तो पैरासीटामोल की टैबलेट खाते हैं या कोई सी भी टैबलेट खाते हैं, हम तो कह रहे हैं कोई भी आपने फीवर की एक एंटीपायरेटिक ड्रग लिया, तो हम क्या करते हैं? जब तक हमको बहुत ज्यादा फीवर के बाद स्वेटिंग नहीं होती है, जब तक स्वेद नहीं आता है बहुत ज्यादा, तब तक हमारा फीवर नहीं जाता है ना। तो ज्वर हर है, क्योंकि स्वेद आएगा तो ज्वर को भी हरेगा। तो स्वेद जनन का मतलब, स्वेद जनन और ज्वर हर इसके क्या हो जाएंगे? मुख्य कर्म हो जाएंगे। दीपन पाचन इसका मुख्य कर्म हो जाएगा और वत्सनाभ का क्या हो जाएगा? स्वेद जनन या ज्वर हर। दोनों त्रिदोष नाशक है। इसकी बात करेंगे अगर हम, तो ये क्या? वात कफ सामक है मुख्यतः। दोनों कैसे हैं? त्रिदोष नाशक ये भी है, त्रिदोष नाशक ये भी है, लेकिन वत्सनाभ कैसा है? मुख्यतः वात कफ सामक है, वात कफ सामक है। ठीक है, विपाक इसका कटु है, इसका मधुर है। दोनों का वीर उष्ण है, गुण दोनों के लघु रूप है। इसका तिक्त कटु रस है और इसका क्या? मधुर है। अच्छा, लघु रूप तो देख लिया हमने। इसके अलावा वत्सनाभ में ये दो चीजें लिखी हुई हैं। तीक्ष्ण तो हम सब जानते हैं, लघु रूप तीक्ष्ण। क्या लिखा हूं? व्यवायी और विकासी। कैसा होता है ये इसका गुण? व्यवायी और विकासी। व्यवायी का मतलब होता है फैलना, क्योंकि वत्सनाभ क्या है? जहर है, पॉइजन है, तो शरीर में फैलता है तुरंत। और विकासी, विकासी के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब विकासी का मतलब होता है कि जैसे संधिवात, हमारे जो ज्वाइंट्स है ना, इन ज्वाइंटों को एकदम जकड़न जैसी कर देता है वो, है ना। विकासी का वो मतलब भी होता है एक। और हमें जो याद करने के पर्पज से पढ़ना है, तो विकास मतलब क्या? किसी की ग्रोथ हो रही है, तो जहर भी बढ़ता जाता, फैलता भी है और बढ़ता भी है। ज्वर के जैसे हमें ज्वर अगर हमने ले लिया, इनटेक कर लिया है कभी गलती से ज्वर, तो उसका प्रभाव एक हिसाब से बोले तो बढ़ता जाता है ना धीरे धीरे, तो उस हिसाब से बोले उसका विकास हो रहा है। तो ऐसे याद रखेंगे अपन कि व्यवाही फैलता भी और उसका विकास भी, ग्रोथ भी कर रहा है मान लो बॉडी के अंदर। तो ये याद करने का तरीका व्यवाही और विकासी याद हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्वेद जनन ज्वर हर इसका मुख्य कर्म है। त्रिदोष शामक है, मुख्यतः वात कफ शामक है। मधुर और कटु विपाक, उष्ण है, लघु रूप है, तिक्त कटु यहाँ पे मधुर है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है हमें? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अतिविषा और वत्सनाभ। अतिविषा का नाम क्या है? एकोनिटम हेट्रोफाइलम। वत्सनाभ का है एकोनिटम फेरोक्स। दोनों की फैमिली कौन सी है? रैननक्यूलेसी। ठीक है, हमने पर्यायवाची देखी, इसका क्या था? अमृता, गरल, छ्वेद, है ना। छ्वेद क्या बोला था अपन ने? कि विष पीने से अमृता के गले में छेद हो गए, तो विष, अमृता, छ्वेद और गरल। अतिविषा का हमने क्या देखा था? काश्मीरा, क्या था? काश्मीरा के काश्मीरी, हाँ काश्मीरा, है ना। काश्मीरी हमने गंभारी में देखा था। ये क्या है? काश्मीरा। और ध्रुव वल्लभा, कि ध्रुव कश्मीर गया घूमने, तो वहां पे उसको भंगार में शिशु पड़ा मिला, है ना, शिशु भैंसज, याद रहेगा। फिर अतिविषा की सेम चीज हम स्वरूप में क्या लिखेंगे? इसमें स्वरूप है ये। ठीक है, स्वरूप में हमें क्या दिखाई दे रहा है? अतिविषा भी छुप है, छोटा सा प्लांट है, लेकिन ये सरल छुप है। ऐसा बुक में लिखा हुआ कि ये क्या है? एक सरल छुप है। सरल छुप का मतलब यह है कि एकदम सीधा साधा शांत व्यक्ति है। नहीं, ये मतलब नहीं है। सीधा साधा सरल का मतलब यहाँ पर ये है कि एकदम ये सीधा ग्रोथ करता है, ना तो इसमें कोई कांटे हैं, ना ही बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है कि मतलब बहुत ज्यादा फैले, है ना। सिर्फ एक लिमिटेड एडिशन में बढ़ता है ये छुप, छोटा छुप होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है ना। इसकी हाइट भी मतलब
आप बोल सकते हैं 5 से 10 फीट के अंदर ही हो जाएगी इसकी हाइट भी, है ना। तो 5 से 10 फीट की हाइट होती है, बहुत ही छोटा छोप होता है, सरल साधारण होता है, ना बहुत ज्यादा ब्रांच होता है, ना इसमें कांटे वाटे होते हैं, ठीक है। लीफ की हम बात करेंगे तो लीफ इसकी कैसी होती है, कटी हुई लीव्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी, मतलब अगर हम इसका लीफ का मार्जिन देखें, जैसे मैं ये लीफ बना रहा हूँ तो ऐसे ऐसे इस तरीके से ये लीफ का मार्जिन है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आपको कटी हुई लीव्स इसकी दिखेंगी, मतलब कटी हुई नहीं बोलेंगे पूरा इसको, इस तरीके की लीव्स होती है, डिजाइनर अपन बोले तो। लेकिन हमें इसमें लिखना क्या है, लिखेंगे हम इसमें क्या, देखो स्वरूप में हम ये लिखेंगे, छुप होता है, 5 से 10 फीट की इसकी ऊंचाई होती है, इसके जो मूल होता है वो 1 से 2 इंच लंबा या मोटा होता है, इसके फ्लावर्स जो है बैगनी कलर के आते हैं, बैगनी कलर के फ्लावर्स आते हैं, बात खत्म, इतना लिखना। और जो फ्लावर्स हैं इसके वो 6 से कितने, 6 से 12 गुच्छे में होते हैं, मजरी में होते हैं, मतलब आप ऐसा लिखो, इसमें ये नहीं लिखना, आप क्या लिखना, मजरी लिखना। आप तो इसको क्या लिखोगे, मजरी टाइप में है, मजरी में आ रहे हैं इसके फ्लावर्स, बैगनी कलर के फ्लावर्स है, मजरी में आते हैं। इसका जो मूल है यानी कि रूट से 1 से 2 इंच का मोटा है, लंबा है, और छुप होता है, 5 से 10 फीट का प्लांट होता है, बात खत्म। लीफ कितनी लिखोगे, लीफ भी क्योंकि छोटी होगी तो 3 से 4 इंच की लीफ होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ 3 से 4 इंच, इससे ज्यादा नहीं लिखना। हमने क्या बताया था, अपन को हमेशा याद रखना है, अगर बड़ा प्लांट है तो उस हिसाब से हम हाइट लिख सकते हैं, छोटा प्लांट है तो उस हिसाब से हाइट लिख सकते हैं। हमने बोला है छुप है, वो भी बहुत साधारण छुप है, छुप भी छोटा सा है, तो 5 से 10 फीट मैक्सिमम हाइट अपन बता रहे हैं इसकी, कुछ भी लिख सकते हो तुम अब इससे, 5 से थोड़ा छोटा भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, 4 से 5 फीट का, 5 से 7 फीट का, जो आपको मन में आ जाए, जो याद आ जाए वो लिख देना। लिप्स भी ऐसी लिख सकते हो, 2 से 4 इंच की लिख सकते हो, 2 से 3 इंच की लिख सकते हो, कोई भी लिप्स लिख सकते हो, ठीक है। इसके यूजफुल पार्ट की बात करेंगे हम तो क्या है, मूल यानी कि रूट्स इसके, और कंद, कंद एक हिसाब से क्या बोलते हैं, फल होता है, इसके रूट्स के पास एक पार्ट निकलता है ऐसा मोटा मोटा, उसको हम कंद बोल सकते हैं, है ना। आपने अभी सुना हो कंद मूल फल, एक आता है कंद मूल फल, है ना, तो वैसे याद रखेंगे इसको, कंद मूल दोनों को मिला भी दोगे तो कंद मूल हो जाएगा ये, कंद मूल, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसके प्रयोगों की बात करेंगे यदि, क्योंकि अतिविषा, आप ऐसे याद रखना कि जो अतिविषा है बहुत ज्यादा बालकों में, यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके रोगों में ज्यादातर ये यूज में लिया जाता है। तो अब जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, कोई भी जब पेशेंट आता है अगर उसको सर्दी जुकाम बुखार तो सारे सिम्टम बता देता है, भूख नहीं लग रही है मुझे फीवर आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग भी हो रही है, मुझे खांसी भी हो रही है, या अपन लोग जो वो पढ़ते हैं ना रोग निदान, तो रोग निदान में क्या सारे वो कुछ सिम्टम होते हैं ना, सेम सिम्टम लिख देते हैं, पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, नोजिया, ऐसी सिम्टम इसमें लिख देना अपन को, है ना। क्या देखो, भूख नहीं लग रही, एनोरेक्सिया हो गया, अग्निमांद हो गई भाई, ठीक है, डायरिया हो गया है, वॉमिट आ रहा है, कफ आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो ऐसा लिखना है इसमें। तो कुल मिला के इसमें बच्चों में जितनी चीजें होती हैं, बच्चों में जनरली यही होता है, उल्टी कर रहा है, आप ओपीडी में जब कोई बैठोगे अभी फाइनल ईयर में तो आप देखोगे क्या कि जब भी पेशेंट आते हैं अपने बच्चों को लेकर तो ऐसी शिकायत करते हैं, भूख नहीं लगती, कुछ खाता नहीं है, कुछ खाता है तो उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द रहता है, बच्चों के पेट में दर्द रहता है क्योंकि ना, तो दर्द क्यों रहता है उनके, क्योंकि मिट्टी विट्टी खाते हैं या बाहर का बहुत खाते हैं तो पेट में क्या हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, तो इसलिए देखो इसमें क्या है, एक और उदर कृमि। कुल मिला के ये आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, क्या क्या, भूख नहीं लगती, बुखार है, उल्टी हो रही है, खांसी आ रही है, दस्त लग रहे हैं, ऐसी पेशेंट तो दस्त ही बोलेगा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज, वो अतिसार थोड़ी बोलेगा आपसे, हिंदी बोलेगा एकदम, है ना। तो अतिसार हो गया है, ज्वर हो गया है, सर्दी हो गया है, काश है, अतिसार है, और बच्चों की बात कर रहे हैं तो उदर कृमि, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अग्निमांद में आम दोस्त तो ये तो याद रह जाएगा आपको, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अग्निमांद है, ज्वर है, उदर कृमि है, सर्दी है, काश है, अतिसार है। मुख कर्म क्योंकि दीपन पाचन था, दीपन पाचन था, वीर उष्ण था, तो क्या अग्निमांद में तो काम करता ही है, तो अग्निमांद लिख देंगे अपन। बच्चों की बात करें तो बच्चों के जितने रोग हैं हम कह रहे हैं, क्या बोला मैंने, पेशेंट, आप ऐसे सोचो कि आप डॉक्टर हो ही, बनने ही वाले हो, क्या पेशेंट आएगा तो क्या शिकायत करेगा, बच्चे को फीवर आ रहा है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द रहता है, पेट में दर्द इसलिए रहता है क्योंकि उसमें कृमि हो गई है, ठीक है, तो पेट में दर्द रहता है, वॉमिट कर देता है, खांसी भी आती है, सारी चीजें लिख गई, वॉमिट कर रहा है, दस्त लग रहे हैं, फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, पेट में दर्द रहता है क्योंकि कृमि हो गए वहां पे, भूख नहीं लगती तो अग्निमांद है, याद हो जाएंगी सारी चीजें। योग इसका एक आता बहुत फेमस योग है ये, और हर पीडियाट्रिशियन की या कॉमॉर्बिड की आप जब उसमें जाएंगे ओपीडी में तो आप हर दूसरे पेशेंट को देखेंगे कि हमारे डॉक्टर जो सर लोग होते हैं वो क्या बाल चतुर्भद्र इसको प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं, बाल चतुर्भद्र, ठीक है।
तो इसका ये फेमस क्या है, एक योग है। और चातुर्भद्र चूर्ण, ठीक है। अब अगर हम इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो क्या है, अब ये थोड़ा सा अभी तक हम जो देखते आए थे, क्या देख रहे थे कि जैसा फैमिली होती है या बॉटेनिकल नेम होता है उस प्रकार से होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है। एटिसिन और एटिडीन, क्या है, एटिसिन और एटिडीन, एटिसिन एटिडीन, ये दो क्या है इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, एटिसिन एटिडीन। योग क्या है, बाल चतुर्भद्र और चातुर्भद्र चूर्ण। और प्रयोग तो याद हो ही जाएंगे आपको, अग्निमंद, ज्वर, छर्दी, काश, अतिसार, उदरक्रमी, ठीक है, याद हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके 2 पॉइंट हमें इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, क्या, शोधन और विषाक्त लक्षण। यदि हमने इसका ज्यादा ओवरडोज ले लिया, दे दिया, तो क्या हो जाएगा, कंपवात, कंपन मतलब कि ट्रेमर्स आते हैं, जैसे कांपने, पार्किंसन डिसीज में ऐसे कांपते हैं वैसा, तो वही कंपन टाइप का होने लगता है शरीर में, तो कंपवात उसी का एक वो है। तो कंपवात ये होने लगता है। और गल शोष, गल शोष, शोष बोलते हैं हम यानी कि इमेशिएशन को, एकदम सूख जाना, शोष कहते हैं उसको। तो गल शोष, गले में ऐसे शोष पतला हो जाता है, एकदम सूख जाता है, कंपवात या गल शोष, ये याद रखना है। शोधन कैसे करना है, गोमय रस में पहले हमें इसको स्वेदन करना है, यानी कि धुलना है इसको, फिर इसके बाद इसको धूप में सुखा लेना। हम कैसे याद रखिएगा, जैसे घर में हम आटा वगैरह पिसवाते हैं तो क्या करती हैं मम्मी लोग हमारी, पहले गेहूं को धोती हैं फिर धूप में सुखाती हैं, तो भाई सेम काम करना है, इसको धोना है और धूप में सुखाना है। उसको हम पानी में धोते हैं, इसको गौमय रस में। गौमय रस का मतलब होता है गोबर लिया अपन ने, गाय का गोबर लिया, घोला उसको और उसको छान लिया, उसको हम बोल रहे हैं गौमय रस। गौमय रस में स्वेदन करना है। स्वेदन आप मत याद रखो, आप तो बोलो कि गौमय रस में इसको धोना है और धूप में सुखा लेना है, तो इसका अपना अतिविषा का शोधन हो जाएगा। विषाक्त लक्षण क्या हो जाएंगे, कंपवात और गल शोष, ठीक है, याद रहेगा। शोधन कैसे, गौमय रस में धुल के सुखाना है धूप में, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, गौमय रस में प्रथम शोधन करने के पश्चात इसको धूप में ले, अब वो तो आपको कहानी लिखनी है तो बना के लिख से रहना है ना, धूप में सुखा लेना है, ठीक है। फिर विषाक्त लक्षण क्या है, कंपवात और गल शोष, याद हो गया। क्या है, प्रयोग देखते हैं, अग्निमांद, ज्वर, उदरक्रमी, आमदोष, छर्दी, काश, अतिसार। योग की बात करेंगे तो बाल चतुर्भद्र और चातुर्भद्र चूर्ण। एटिसिन एटिडीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसका, ठीक है। गौमय रस में धोना है, धूप में सुखाना है। कंपवात और गल शोष इसके क्या है, विषाक्त लक्षण है। हम दूसरी बात करेंगे वत्सनाभ की, तो वत्सनाभ के स्वरूप में क्या लिखेंगे, देखो इसके मूल और कंद, बछड़े की नाभि, इसलिए उसका नाम है वत्सनाभ, बछड़े की नाभि की तरह दिखते हैं इसके, ये देखो बछड़े की नाभि की तरह, मतलब ऐसा बहुत एग्जैक्ट तो फोटो में नहीं दिख रहा है हमें, बट दिखता है बछड़े की नाभि की तरह, इसीलिए इसका नाम होता है वत्सनाभ, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, स्वरूप ये भी छुप होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा छुप होता है, ये मध्यम छुप होता है, ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी पत्तियां कैसी होती, कटी हुई होती हैं, तो खंडित पत्तियां। अब हम ऐसे खंडित लिखते हैं इसको, कटी हुई पत्तियों को, डिसेक्टेड लीव्स हैं इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, खंडित पत्तियां। इसकी आपको दिख रहे होंगे लीव्स एकदम खंडित, यानी कि कटी कटी ऐसी लीव्स है ना, ये देखो कटी हुई लीव्स एकदम है ना, तो खंडित लीव्स हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम, खंडित लीव्स हैं, 3 से 4 इंच की लीव्स होती है या 4 से 5 इंच की, कोई भी आप साइज लिख सकते हैं। मैं स्वरूप नहीं रटवाना चाह रहा, आप लोग को याद भी नहीं होंगे, टाइम भी कम है। स्वरूप में आप जो लिख के आओगे वो सब सही माना जाएगा, बस ये नहीं लिखना है छुप की जगह वृक्ष लिखाओ कि वत्सनाभ का वृक्ष होता है, हमने देखा था एक बार 50 से 60 फीट, तो फिर गलत हो जाएगा। आपको छुप लिखना है, छुप लिख दोगे फिर कोई भी साइज लिख दोगे चल जाएगा। लीव्स लिख दोगे, खंडित होती है, कितनी भी साइज लिख दोगे चल जाएगा, सही ही होगा, बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके इस चीज में, ठीक है। फ्लावर्स लिख दोगे, बैंगनी कलर के होते हैं, और देखो कैसे ये भी मंजरी टाइप के दिख रहे हैं, और कैसे, अच्छा हमने जितने भी फ्लावर्स देखे हैं मोस्ट ऑफ द कलर केसेस में हमने बैगनी फ्लावर्स ही देखे हैं ना, ऐसे नहीं कि बैगनी होते हैं सब प्लांट्स में, लेकिन हमने अभी तक जो पेड़ों से मोस्ट ऑफ द केसेस बैगनी फ्लावर्स ही आए हैं, बैगनी फ्लावर्स आए हैं। और इसकी अगर आप हाइट लिखना चाहें तो 6 से 12 इंच तक का ये जो है पूरा दिखता है। वो तो आप हाइट तो कुछ भी आप मेजरिंग जो आपको मन करे वो लिख देना आप, ठीक है। यूजफुल पार्ट की बात करें तो मूलकंद, मूलकंद अतिविषा का भी था, मूलकंद इसका भी है पार्ट, ठीक है, यूजफुल पार्ट। और क्या हमें लिखना है इसमें, वत्सनाभ था, स्वेद जनन था, ज्वर हर था, तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, ज्वर। इसके अलावा ये वेदना स्थापन का काम करता है ना, मतलब कि जिन भी व्याधियों में वेदना होती है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, उनमें सभी में ये काम करता है। तो अगर हम, और हमने एक चीज और देखी थी, क्या था, वात सामक था, ये त्रिदोष था लेकिन कफ वात सामक ज्यादा था, है ना। तो वात वाली चीजें जितनी भी होंगी, जैसे संधि वात हो गया, आम वात हो गया, गृहसी हो गया, स्याटिका जैसे हम बोलते हैं, तो इन सभी में इसका उपयोग होता है वत्सनाभ का, ठीक है। अच्छा क्या करना पड़ता है हमें इसका,
आमवाद संधिवात में इसका कल्क बनाते हैं और लेप लगाते हैं हम इसका, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल होता है इसका। और दूसरी चीज क्या है इसकी, हाई बीपी में, उच्च रक्तचाप में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें भी वत्सनाभ का ये बहुत जरूरी है इंडिकेशन उसका क्या, कि वत्सनाभ बहुत अल्प मात्रा में देना है, ऐसा नहीं एकदम दे दिया, बिल्कुल कम से कम जितना हो सकता है उतनी मात्रा में हम इसको देंगे, तो हाई बीपी में भी ये काम करता है। आमवात संधिवात गृद्धसी ज्वर, ठीक है, आमवात संधिवात में क्या करना है, इसका हमें कल्क का लेप लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसका योग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है, या आपने रस शास्त्र के लिए भी आप पढ़ लेना, आनंद भैरव रस के कंटेंट पूछ सकता है योग, आनंद भैरव रस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आनंद भैरव रस वत्सनाभ का एक विशिष्ट योग है, क्या, आनंद भैरव रस, ठीक है। फीवर, जब इसको बहुत किसी को हाई ग्रेड का फीवर वगैरह होता है तो आनंद भैरव रस हम देते हैं, तो आनंद भैरव रस। और कैसे याद रहेगा ये आनंद भैरव रस, रस शास्त्र में आप पढ़ेंगे इसको वैसे, है ना, तो वहीं से याद कर लेना आप इसका, यहाँ तो कुछ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आनंद भैरव रस और कफ केतु रस, कफ केतु रस भी बहुत फेमस है ये, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं आपको ओपीडी में प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलता रहेगा, ये चीजें आप मोस्ट ऑफ दी टाइम पे हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या, रामबाण रस, तो ये कैसे याद हो जाएगा अपन को, बोलते हैं ना कि रामबाण इलाज है इसका, तो वैसे याद रहेगा रामबाण रस, वत्सनाभ रामबाण इलाज है ज्वर का, ऐसे याद कर लीजिए आप, वत्सनाभ क्या है, रामबाण इलाज है ज्वर का, अगर ज्वर है किसी को तो उसमें रामबाण इलाज है ये, तो रामबाण रस हो गया एक, आनंद भैरव रस तो आपको याद हो ही जाएगा, कफ केतु रस भी होता है, ठीक है, आनंद भैरव रस, कफ केतु रस, रामबाण रस है। इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो एकोनिटिन और एकोनिन, एकोनिटिन और एकोनिन, 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 ये यहाँ पे आ रहा है बॉटनिकल नेम जैसा था ना, एकोनिटम फेरोक्स, एकोनिटम हेट्रोफाइलम, तो यहाँ पे ये चीज तो मैच हो रही है, एकोनिन और एकोनिटिन, ये दो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। योग की बात करेंगे तो आनंद भैरव रस है, कफ केतु रस है, रामबाण रस है। हम इसके प्रयोगों की बात करेंगे तो ज्वर है, गृद्धसी है, संधिवात है, आमवात है, हाई बीपी है ना, कि अल्प मात्रा में उसमें देना है। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं रैनिनकुलेसी फैमिली, रैनिनकुलेसी फैमिली में हमने दो चीजें देखी, हमने देखा अतिविषा, हमने देखा वत्सनाभ। अतिविषा को हम बोल रहे हैं एकोनिटम हेट्रोफाइलम, वत्सनाभ को हम बोल रहे हैं एकोनिटम फेरोक्स, ठीक है। फिर हमने इसके पर्यायवाची देखी, तो हमने अतिविषा के पर्यायवाची क्या देखे, काश्मीरा, ठीक है, ध्रुव वल्लभ, ध्रुव वल्लभ, ध्रुव नहीं है वो, ध्रुव हमने ट्रिक्स बताई थी कि ध्रुव गए थे, ध्रुव शुक्ला जी, है ना, तो शुक्लकंद, ध्रुव वल्लभ, काश्मीरा, और क्या था, शिशु भैषज्य। अच्छा, नाम ही इसका शिशु भैषज्य इसलिए है क्योंकि ये शिशु मतलब कि बच्चे, बच्चों की भैषज्य है, ये बच्चों की दवा, इससे मोस्टली बच्चों का इलाज होता है इससे, तो इसलिए इसका नाम है शिशु भैषज्य, इसके नाम से आता भी है, याद रखना अपन को, शिशु भैषज्य, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, वत्सनाभ क्या है, विष, गरल, छेद और अमृता। फिर रसपंचक देखे थे हमने, रसपंचक के बाद हमने प्रयोग देखे, तो उसमें सारे प्रयोग डाल देना हमें, अग्निमांद है, ज्वर है, छर्दी है, वॉमिट कर रहा है यानी कि काश है, यानी कि खांसी भी आ रही है, और क्या हो रहा है, अतिसार भी हो रहा है, और पेट में दर्द हो रहा है, यानी कि उदरक्रमी है बच्चे के, ठीक है। योग क्या था उसका, बाल चतुर्भद्र और चूर्ण और बाल चतुर्भद्र, है ना। फिर उसके बाद इसके योग देखेंगे तो आनंद भैरव रस, कफ केतु रस और रामबाण रस, एकोनिटिन, एकोनिन, ज्वर, गृद्धसी, संधिवात, आमवात, हाई बीपी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमने आपको दूसरी एक फैमिली बताई, अभी अपन ने देखी रैनिनकुलेसी, फिर हमने एक दूसरी फैमिली बताई आपको एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी में दो प्लांट बताए, कुटज बताया और सर्पगंधा बताया। तो एपोसाइनेसी में जो कुटज है, कुटज का नाम क्या था, होलारीना एंटीडिसेंट्री का, और दूसरा क्या बताया अपन ने, सर्पगंधा, सर्पगंधा का क्या नाम बताया मैंने, रॉवोल्फिया सर्पेंटाइन। इसको आप याद करना बॉटनिकल नेम, कल हम इन दोनों को भी देखेंगे, और कल कोई एक और हम सिंगल फैमिली का ड्रग जो होगा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, थैंक यू।